ओके, तो औरंगजेब के बाद जो हम कर रहे हैं सूफी मूवमेंट, ठीक है, सूफी लहर जो है। और सूफी लहर में जो है कौन सी जो है, इसमें जो दो सिलसिले होते हैं, ठीक है। पहले तो ये कि जो है सूफी मूवमेंट जो है इसमें जो है जो इसमें होते हैं, ठीक है, इनको जो है शेख कहा जाता था या फिर पीर कहा जाता था, जो इस सिलसिले में होते हैं, सूफी मत को जो है मानते हैं जो है। और ये इस्लाम धर्म की एक श्रेणी है। सबसे पहले बात ये कि ये एक इस्लाम धर्म की श्रेणी है और इसमें जो है इन्हें क्या कहा जाता था, या तो शेख कहा जाता था या फिर पीर कहा जाता था, ठीक है। और इसमें जो थे उत्तरी भारत में सूफी मत के बहुत से जो है सिलसिले स्थापित हो चुके थे, लेकिन उसमें से दो महत्वपूर्ण थे। वो कौन से थे? चिश्ती और सोहरावर्दी, ठीक है, विरदी, ठीक है, सोहरावर्दी। अब चिश्ती संप्रदाय है या सिलसिला कह लो, तो ये कहाँ पे शुरू होता है? ये अजमेर में जो है अजमेर में किनके द्वारा स्थापित किया गया? मुईनुद्दीन, ठीक है, मुईनुद्दीन के चिश्ती थे, उन्होंने जो है ये सिलसिला शुरू किया, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? अजमेर में। उसके बाद जो इसके अलावा दूसरा कौन था? दूसरा है सोहरावर्दी, ठीक है, सोहरावर्दी जो हमारे पास है सिलसिला है। और ये कहाँ पे शुरू किया जाता है? मुल्तान में। किनके द्वारा? मुखदूम बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, मुखदूम बहाउद्दीन जकरिया के द्वारा जो है ये सिलसिला शुरू किया जाता है मुल्तान में, ठीक है। नींव रखते हैं ये दोनों चिश्ती और जो है सोहरावर्दी की। और इन सिलसिलों के जो है धार्मिक विश्वास और जो है पद्धतियां वो अलग अलग थी, मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग थे। है सूफी ही दोनों, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। उसके बाद आए थे सूफी संत। अब जो है हम सूफी संत की बात करते हैं। सूफी संत, सूफी मूवमेंट की हमने। अब सूफी जो है इनके संत करते हैं कि सूफी संत कौन थे? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसिद्ध थे। कौन थे? इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध कौन है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, तो ये एक जो थे बहुत प्रसिद्ध संत थे। उन जो है इनका जन्म कहे तो कहाँ पे हुआ था? मध्य एशिया में होता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मिडिल एशिया में बर्थ, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? मिडिल एशिया। मिडिल एशिया में इनका जन्म होता है, ठीक है। BI आ रहा है ना? तो मिडिल एशिया में जो है इनका जन्म होता है। ये सबसे जो है महान जो है संतों में आते कौन? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। तो इन्होंने किसकी नींव रखते हैं? ये चिश्ती की, ठीक है ना। तो कहाँ ये भारत में अगर कहे तो ये कहाँ पे रहते हैं? भारत में बात करें तो भारत में, ये मिडिल एशिया में तो जो है इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये भारत, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कहाँ पे रहते हैं? चिश्ती धर्म को जो है इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? अजमेर में। तो इसका मतलब कि ये अजमेर में रहते थे, ठीक है, अजमेर में रहते थे ना ये, ठीक है। और जो है 1236 ईस्वी में, 1236
1236 ईस्वी में जो है उनकी मौत हो जाती है। इस समय पे कौन थे, अगर हम मुगल बादशाह के मगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, बादशाह इल्तुतमिश की मौत होती है और उनकी बेटी जो है रजिया सुल्तान बनती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मौत हो गई और भारत और दूसरे देशों में हजारों लोग जो थे अजमेर में जो है उनकी दरगाह पे तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, अब भी आते हैं। ठीक है, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो इनकी जो है 1236 में जो है मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे जो है एक दरगाह बनाई जाती है और जो है भारत के लोग और जो है देशों से लोग जो है इनकी दरगाह पे जो है की यात्रा करने आते हैं दूर दूर से। ठीक है, अजमेर में शेख जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके अलावा कौन थे, शेख, इन्हें शेख शाह पीर कहा जाता था ना, शेख कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार पूरा नाम था इनका, कुतुबुद्दीन काकी कहा जाता है वैसे ज्यादातर, और इनका पूरा नाम अगर कहे तो बख्तियार। शेख फरीद या बाबा फरीद, जहां फिर बाबा फरीद कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फरीद, ये भी जो थे शेख फरीद हम कहते हैं इन्हें, शेख फरीद। इनके द्वारा जो थी काफियां लिखी गई हैं, बहुत अच्छी काफियां हैं, श्लोक लिखे गए हैं। अब अगर बात करें तो इनकी जो श्लोक हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। ठीक है, और इनके अलावा हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, और इनके जो थे नसीरुद्दीन जो है चिरागी, इनके अनुयायी कौन थे, नसीरुद्दीन चिरागी। ये सारे जो थे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। ठीक है, इनके अनुयायी कौन थे, नसीरुद्दीन चिरागी। सूफी संतों के पास जो है अब हम इनके क्या करेंगे, सिद्धांत करेंगे कि इनके सिद्धांत कौन कौन से, जैसे हमने मतलब कि इस्लाम धर्म के किए हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है। अब ये भी तो उनकी जो है एक संप्रदाय है ना, इस्लाम धर्म से ही तो एक संप्रदाय है, और इसमें कौन कौन से जो है इनके सिद्धांत है तो वो करेंगे। इनके भी जो है 5 सिद्धांत थे जो है। एक तो पहला जो है अल्लाह को, एक ही अल्लाह को मानते थे, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह एक मतलब कि अल्लाह में विश्वास रखते थे, अल्लाह को ही मानते थे, एक ही अल्लाह, मतलब कि कहने के भाव के एक अल्लाह परमात्मा एक ही है। ठीक है, अगर हम बात उसके बाद जो है सेकंड का जो था क्या था, सेकंड था अल्लाह को प्राप्त करने के लिए वो प्रेम भावना पे जोर देते। अगर बात करें तो वो कहते थे कि प्रेम भावना मतलब कि लव पे जो है अब उनका था कि जो है प्यार से ही जो है वो
परमात्मा को पाया जा सकता है। ठीक है, स्नेह, तो ठीक है, मतलब कि कहने का प्रेम, प्रेम भाव, भाव, प्रेम भाव हो गया, प्यार से जो है आप जो है पूरी सृष्टि में अगर कहा जाए तो कण कण में जो है अल्लाह है और जो है सभी को हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है, कहने का भाव ये था। ठीक है, कि अल्लाह को प्राप्त करने के लिए जो है प्रेम भावना पे ही उन्होंने जोर दिया कि आप को जो है परमात्मा तभी मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने संगीत, उनका जो विश्वास था वो संगीत में था। आपको पता होगा कि मतलब कि सूफी जो थे, सूफी का बहुत, मतलब अगर पंजाब की बात करें तो सूफी का पंजाब के दौरान पंजाब के में कहा जाए तो मुडला, तो शेख फरीद जी जो है वो सूफी काम उन्होंने लिखा है। और जितने भी मतलब शेख हुए हैं या फिर सूफी संत हुए हैं तो उन्होंने जो है सूफी काव्य की रचना की है। तो वो संगीत में विश्वास रखते कि संगीत जो है एक मतलब के आत्मा को शांति देने का साधन है और ये परमात्मा को जो है एक सिमरन, नाम लेने का भी जो है एक अच्छा साधन है। तो ये संगीत में विश्वास रखते थे। ठीक है, म्यूजिक है ना, म्यूजिक में ये विश्वास रखते थे। उसके बाद आ जाता है कि फोर्थ हमारे पास दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे। ऐसा नहीं था कि ये एक अल्लाह में विश्वास रखते थे, लेकिन ये दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते। आपको पता है कि जैसे शेख फरीद जी है वो सूफी मत के जो थे में से थे, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी जो है सत्कार करते थे और उन्होंने जो है हमेशा ही परमात्मा के लिए जो है हमेशा ही स्तुति की है, परमात्मा की स्तुति की है उन्होंने, शेख फरीद जी ने। और उनके द्वारा जो है काफियां जो उनकी है, श्लोक हैं, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। ठीक है, तो जो है उन्होंने जो है दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कि अदर जो है रिलीजन्स है उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे वो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है कि जाति प्रथा में वो विश्वास नहीं रखते थे, कि मतलब के बड़े मतलब जाति प्रथा के कोई मतलब जातिवाद में उनका विश्वास नहीं था। तो ये हमारा फोर्थ हो गया कि वो दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे और उसके बाद जो है वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? सूफियों के सिद्धांत है ये। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है हमारा सूफी जो है मत है वो समाप्त, सूफी मूवमेंट जो है खत्म होती है। ठीक है, क्लियर है।